नमस्कार दोस्तों। आज एक विनोद आर्य जी का फ़ोन है, कमेंट है कि सर जी, मैं लास्ट 12 साल से ठेकेदारी कर रहा हूँ, पर अब तक परेशान चल रहा हूँ, कभी लेबर को लेकर के या फिर पेमेंट को लेकर के। मैं आर्य साहब आपको कहना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे, ये 5-7 मिनट का वीडियो आपकी इन 12 साल के परेशानियों को ख़त्म कर सकता है। वो मैं मेरे अनुभव के द्वारा बताऊंगा। पहला आपका सवाल है कि 12 साल से ठेकेदारी कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए आर्य साहब, आप नाराज होंगे, भले ही हो जाइए। 12 साल तक आप क्या कर रहे थे, ये बात नोटिस करने वाली है। 12 साल का मतलब एक युग होता है, और ये छोटा पीरियड नहीं है। आपने अपने जीवन के 12 साल कहाँ बिताए, कैसे बिताए, क्यों नहीं प्रॉफिट में आए, क्यों परेशानियां भुगती आपने, क्या साधन नहीं था आपके पास, और वो साधन क्यों नहीं अपनाया आपने। लेबर का मामला, आप कहते हो सर 12 साल में मेरे पास लेबर की परेशानी है। अरे लेबर आपके पीछे पीछे नहीं घूमे क्या? मैंने मेरे जीवन में लेबर के लिए कोई परेशानी नहीं भुगती। क्यों नहीं भुगती? लेबर क्यों आता है आपके पास काम करने के लिए? बताइए, आप बताइए आर्य साहब, जवाब दीजिए। लेबर आता है अपने भूखे पेट की ज्वाला शांत करने के लिए आपके पास। वो अपने परिवार का पेट पालन के लिए आपके पास आता है, और पेट पालन के लिए जब तक आप उसको प्रॉपर सैलरी नहीं देंगे, प्रॉपर वेजेज नहीं देंगे, तब तक वो आपके पास नहीं टिकेगा। वो गुलाम नहीं है आपका। आपके दिमाग में ये हो सकता है कि ये गरीब है, वो गरीब जरूर हो सकता है, मगर वो गुलाम नहीं हो सकता। और कुछ लेबर तो ऐसे खुददार होते हैं कि मन में इच्छा होती है पैर छू लूं इसके। मेरे को मिले हैं ऐसे लेबर जो बहुत ही ऊंची सोच के होते हैं। एक मजदूर को मैंने कहा था मेरे इस काम के ऊपर, मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर ले, तो उसने मेरे को क्या जवाब दिया था, मैं आपको बताऊं तो चकित रह जाएंगे आप। धोती छाप आदमी था वो। बाड़मेर की बात है। बाड़मेर रेलवे फाटक पार करने के बाद में ये आपकी रोडवेज बस स्टैंड है, इसका डिपो है, और उस डिपो के सामने आरसीसी CWR बन रहा था। ये बात 1976-77 की हो सकती है, मुझे एक्यूरेट टाइम तो ध्यान नहीं, मगर मैं उस समय सर्विस में था। और भरी दोपहर में एक राजपूत आदमी मेरे यहाँ वॉचमैन का काम करते थे। काम पूरा कंप्लीट हो गया था, कोई थोड़ा बड़ा छोटा मोटा काम बचा था। मैंने उनको कहा कि ठाकरा बोलते थे हम उनको, आदर के साथ बोलते थे। हालांकि मेरी उम्र से कोई ज़्यादा बड़े नहीं थे, मगर वो ठाकर के हिसाब से ही रहते थे, धोती वगैरह पहनते थे और बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। तो वैसे तो वो वॉचमैन थे, मगर जब कोई काम ही नहीं था तो उन्होंने कहा मैं ठाला बैठा क्या करूं, और वो कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने कहा ठाकरा थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था, ध्यान से सुनिए आप। उसने कहा साहब, भूखा रह सकता हूं, महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मगर हराम की नहीं खाऊंगा। ध्यान दीजिए आप। मैं उस समय छोटी उम्र का था। मैंने कहा ठाकरा आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, मेरा मन करता है मैं आपको प्रणाम कर लूं। बोला नहीं, आप पंडित आदमी हो, मेरे सामने तो आप हाथ भी जोड़ते हो तो मुझे शर्म आती है। कद्र कीजिए आप मजदूरों की। लेबर की परेशानी यदि है तो कहीं न कहीं आप में दोष है, निश्चित रूप से आप में दोष है। आप समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, आप समय पर उनको वो सुविधाएं नहीं देते हैं जो सुविधाएं वो एक्सेप्टेड करते हैं। जिन सुविधाओं को लिए आप अपने घर में बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, वो सुविधाएं आपको साइट पर देनी पड़ती हैं, तब जाके लेबर टिकते हैं। बरसात उनको भी लगती है, धूप उनको भी लगती है, मच्छर उनको भी काटते हैं। क्या आपने कभी साइट में मच्छरदानियां दी हैं? नहीं दी। मैंने दिल्ली से ला करके मच्छरदानियां अपने लेबर को दी थी, और एक बार नहीं 10 बार। बाद में जब मैं बड़ा ठेकेदार बन गया तो मेरे जो सबऑर्डिनेट थे उनको कहता था
क्या कभी आपने गर्म कपड़े दिए हैं उनको? हर दीपावली पे आप एक नियम बना लीजिए कि आपकी साइड पे जितने आदमी हैं उनको एक हाफ बाजू का स्वेटर और एक फुल बाजू का स्वेटर, 2 स्वेटर आप जरूर दीजिएगा उनको, एक मफलर या टोपी जरूर दीजिएगा। क्या लगता है इनका, क्यों नहीं देते आप? 10-20 हजार रुपये आपके लग जाएंगे, तो वो 10-20 हजार रुपये आपको पता है जब 50 फीट ऊंचाई के ऊपर जहां -डिग्री टेम्परेचर हो जाता है उस समय वो उस ऊंचाई पर काम करते हैं, एक बुसट में काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं नाम भूल गया आपका, विनोद आर्य साहब। यदि आप इन उपायों को करेंगे तो लेबर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे आजीवन। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट की भी यही स्थिति है। पेमेंट डिपार्टमेंट तब देता है जब आपका वर्क है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है। ऐसे ही कोई पेमेंट नहीं दे देगा आपको। आप काम ढंग से नहीं करते, क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, डिपार्टमेंट के नियमों को फॉलो नहीं करते, जी शेड्यूल के अनुसार काम नहीं करते, एक्स्ट्रा एक्सेस ज़्यादा कर देते हैं, या जिनको कहना चाहिए स्पेसिफाइड रूल्स को फॉलो नहीं करते, और ऐसी स्थिति में आप पेमेंट मांगते हैं। मेरे एक काम के ऊपर कहीं कोई लीकेज था और मैं एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को चेकिंग करवाने के लिए ले गया। संयोग से गाड़ी खराब हो गई। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने कहा कि मैं तो वापस जाता हूँ, किसी दूसरे व्हीकल में उनको वापस भिजवा दिया। मैंने कहा सर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा, कहीं मेरे मन में कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा क्या गड़बड़ है? मैंने कहा मैं साइट की विजिट स्वयं नहीं करके आया। जिस चेकिंग को टेस्टिंग को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस टेस्टिंग को मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा है, और जब मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा तो मुझे दिल में तसल्ली नहीं हो रही है कि मैं आपको वहाँ ले जा करके खड़ा करूँगा और उसमें कहीं कोई लीकेज शीपेज होगा तो आप मुझे जो कहेंगे उन शब्दों का जवाब देने में मैं असमर्थ रहूँगा। इसलिए मैं तो यहाँ से पैदल चला जाता हूँ। 3 किलोमीटर का दायरा है, मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के भी साइट संभाल के आता हूँ। और उन्होंने कहा, अधिकारी ने कहा यार भरी दोपहरी में क्यों परेशान है? तो ये बात भी 1900 आपको बता दूँ 87 की है। तो मेरे पास एक अटैची थी। मैंने कहा सर मैं जवान आदमी हूँ, थोड़ा सा मेरे पास वो अटैची है, 5 किलो की अटैची है, तो ये अटैची आप ले जाइए। और उनको मैंने अटैची दे दी। और जब अटैची देने के बाद में मैं पैदल चला तो वहाँ साइड पे जाकर देखता हूँ तो वहाँ भयंकर लीकेज हो रहा था। ध्यान से सुनिए, RCC CWR जब बनाया जाता है तो उसमें फर्में कसने के लिए बोल्ट कसना पड़ता है, और फर्मों को टाइट करने के लिए, और वो बोल्ट में एक बोल्ट कसा था, काफ़ी बोल्ट कसने पड़ते हैं, मगर उनमें से एक बोल्ट को छेद को बंद नहीं किया गया था। मिस्त्री ने वैसे ही उस पर मसाला लगा दिया था, और ऐसी स्थिति में मतलब काफ़ी लीकेज हो रहा था। उस लीकेज को मैंने ठीक करवाया, और ठीक करवा के दूसरे दिन जब मैं अधिकारी को चेक करने ले गया तो अधिकारी ने कहा कि आप तो कह रहे थे भयंकर लीकेज है, उसमें तो कोई लीकेज ही नहीं है। मैंने कहा साहब था एक लीकेज और मैंने ठीक करवा दिया। तो यदि आप अपनी क्वालिटी को सही करते हैं तो ये पेमेंट रुकने वाली बात है, ये मेरे समझ में नहीं आती। नमस्कार।